फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 1 चैप्टर सैलरी। मिस्टर राजकुमार हैज़ द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर: बेसिक पे 40,000 per month, dearness allowances 6,000 per month, commission 50,000 per annum, motor car for personal use expenses met by employer 1,500 per month, house rent allowance 15,000 per month. Find out the amount of HRA exempt in the hands of Mr. Rajkumar, assuming that he paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA form part of salary for retirement benefit. Mr. Rajkumar exercised the option of shift out default tax reason. अब इसमें हमें HRA अमाउंट निकालनी है। सबसे पहले देखेंगे कि HRA कितना है। HRA 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ करेंगे, कितना आएगा 1,80,000। अब हमने एग्जाम चेक करना है। उसके लिए 3 रूल थे कि सबसे पहले लेना है कि 40-50% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डी एन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। सेकंड पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। थर्ड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डी एन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने किया कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है 15,000 इंटू 12 1,80,000। सेकेंड पॉइंट कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट कितना पे कर रहे हैं 16,000 पर मंथ का, तो 12 मंथ का कितना हो गया 1,92,000। अब माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। उसके लिए हमें बेसिक सैलरी प्लस डी एन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन चाहिए। बेसिक सैलरी 40,000 है, डी ए 6,000 है। अब क्वेश्चन के आगे तो नहीं लिखा रिटायरमेंट या इन टर्म्स या नॉट इन टर्म्स किसके लिए, बट नीचे ना लाइन दी हुई है कि डी ए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब इन टर्म्स वाला है। तो टर्न और कमीशन के आगे कुछ लिखा नहीं कि ये टर्नओवर है या नहीं, तुम इसको नहीं लेंगे। सबसे पहले 40,000 प्लस 6,000 46,000 हो गया। इनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5,52,000। उसका 10% 55,200। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, लेस करेंगे 1,92,000 में से 55,200, तो कितनी वैल्यू आएगी 1,36,800। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप कि 40%, क्योंकि ये नॉन मेट्रो सिटी है। अगर मेट्रो सिटी होती 50% लेते हैं, तो 40% लेना है सैलरी का ही। तो सैलरी हमारी वैसे भी 5,52,000 आई थी, अब उसका 40% कर लेंगे, वो आ रहा है 2,20,800। अब हमने इसमें से विच एवर इज़ लोअर लेना है, वही एग्जाम्प्ट है, तो लोअर वैल्यू है 1,36,800। एग्जाम्प्ट करके टैक्सेबल वैल्यू बनी 43,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2। Mr. Shrikant has 2 sons. He is in receipt of children education allowances 150 per month for his elder son and rupees 70 per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowances: transport allowances 1,800 per month, tribal area allowances 500 per month. Compute his taxable allowances. अब इसमें उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन अलाउंसेस हैं वो हमें बताए हुए इतने इतने, और ट्रांसपोर्ट और ट्राइबल एरिया अलाउंसेस उनको मिलते हैं। टैक्सेबल अलाउंस के निकालने हैं, तो टैक्सेबल अलाउंसेस इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर श्रीकांत वो हमने कंप्यूट करने हैं कि कितने होंगे। ठीक है, अब एल्डर सन है कि 150 पर मंथ है, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जितनी वैल्यू आएगी ना उसमें से 100, क्योंकि 100 तक की एग्जाम्ट है। ठीक है, या तो पहले 150 में से 100 रुपीज़ माइनस कर दो, रिमेनिंग 50 रुपीज़ बचे, उसको इंटू 12 कर दो, वो अमाउंट हमारी कितनी होगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि 600। ठीक है, यंगर सन 70 रुपीज़ पर मंथ है, उसकी तो फुल एग्जाम्ट होगी, क्योंकि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है वो होती है कि 100 रुपीज़ पर मंथ एग्जाम्शन, और मैक्स 2 चाइल्ड के लिए हम ले सकते हैं। और उनके 2 ही बेटे हैं, फर्स्ट वाले में उनको 600 ही टैक्सेबल होएगा, और सेकंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया, क्योंकि वो लिमिट ही 100 रुपीज़ के नीचे आ रही है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के केस में उनको, अब जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, 1,800 पर मंथ है, और 12 मंथ के आगे 21,600।
ट्राइबल एरिया अलाउंसेस में हमें 200 तक की एग्जाम्पशन मिलती है, तो 500 में से 200 माइनस कर देंगे, बाकी 300 इंटू 12 3600 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल अलाउंसेस बन गए 25,800। अब इसमें क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया था कि कौन से रीजन से करना है, यानी कि हमें दोनों लगाने पड़ेंगे। पहले ऊपर नॉर्मल से किया, अब नीचे हम डिफ़ॉल्ट से करेंगे। अब 115 BAC में ना जो सैलरी में अलाउंसेस एप्लीकेबल होते हैं, मतलब कि जो हमें एग्जाम्पशन मिल सकती है, वो DC की मिलती है। D मतलब दिव्यांग एम्प्लॉय, T मतलब टूर एंड ट्रैवलिंग, D मतलब डेली अलाउंसेस और C मतलब कन्वेंस अलाउंसेस। और जो हमें ये अलाउंसेस गिवन इलस्ट्रेशन 2 में, ये चारों में से किसी में नहीं आते, मतलब कि 115 BAC के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 150 + 70 इंटू 12 मंथ करेंगे, ठीक है, 2640 आया। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1800 रुपये पर मंथ है, फुली टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस अब 500 पर मंथ, वो भी फुली टैक्सेबल हो गया। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस हो गए 30,240। इलस्ट्रेशन 3, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1/10/24 is receiving 5,000 per month as pension. On 1/2/25 he computed 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee, he is a private sector employee and receive gratuity 5 lakh at the time of retirement. He is a private sector employee and did not receive any gratuity at the time of retirement. अब इसमें हमने जो 3 केसेस दिए हैं, ये तीनों से पेंशन निकालनी है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर अनकम्प्यूटेड पेंशन मिलती है वो फुली टैक्सेबल है, बट इसमें कंप्यूटेड पेंशन मिली है तो वो एग्जम्प्ट होएगी, ठीक है। कितनी मिल रही है उन्हें पेंशन? अब इसमें जो हमें पेंशन मिल रही है 1 अक्टूबर से, वो कितनी है 5,000। तो 5,000 लगेगा 4 मंथ के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। और 1 फरवरी उन्होंने बोला था कि एज पेंशन 1 फरवरी 2025 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन, मतलब 4 मंथ हमें 5,000 इंटू 4 से करना है। और जो बाकी के 2 महीने हैं, जो फरवरी और मार्च है, उसमें उन्होंने कहा कि 60% कम्यूटेड है, इट मीन्स कि 40% अनकम्यूटेड है, जो कि मंथली पेंशन है। तो इसलिए इन्होंने 5,000 इंटू 2 मंथ इंटू 40% किया, जो कि वैल्यू आई टोटल 24,000। और 3 लाख हमारी कम्यूटेड पेंशन है, और कम्प्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्प्ट होती है, तो वो एग्जाम्प्ट होगी। और टैक्सेबल कितनी हुई सिर्फ इन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 24,000, क्योंकि वो अनकम्यूटेड पेंशन है। अब सेकंड पॉइंट कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है और उन्हें ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी रिसीव होती है तो वो जो पेंशन उन्हें एग्जम्प्ट होती है वो 1/3 होती है। अब इसमें भी अनकम्यूटेड पेंशन 24,000 आएगी सेम। कम्यूटेड पेंशन कितनी है 3 लाख, पर अब जो 3 लाख है ना वो 60% ऑफ इस पेंशन का है, यानी कि 60% है 3 लाख का। अगर हम 100% करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 लाख। वो कैसे कि 3 लाख डिवाइड बाई 60 इंटू 100, टोटल पेंशन कितनी बनी 5 लाख, ठीक है। तो टोटल पेंशन का 1/3 करना है, 5 लाख का 1/3 करेंगे 16,667 आएगा। उसको 3 लाख में से लेस करेंगे क्योंकि पेंशन 3 लाख है, तो बाकी वैल्यू कितनी आई 1,33,333 प्लस 24,000, ये हमारी टैक्सेबल पेंशन बन गई 1,57,333। थर्ड पॉइंट कि वो उसे ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हो रही, तो जब ग्रेचुइटी रिसीव नहीं होती तो उन्हें 1.5 पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। तो 1.5 भी किसका लेना है 5 लाख का, क्योंकि टोटल पेंशन 5 लाख है, तो 1.5 कितना आया 250। तो 3 लाख में से 250 लेस किया, कितनी अमाउंट आई 50,000। और इसमें भी अनकम्यूटेड पेंशन 24,000 ही आएगी, तो टोटल टैक्सेबल पेंशन हुई 74,000।